सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आप महाभारत का एक छोटा सा ब्रीफ दे दीजिए सो दैट कि हम फिर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखिए, महाभारत जो है उसके अंदर 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000। और वो एक हमारे शास्त्रों के अनुसार वेद है, उपनिषद है, पुराण है, इतिहास है। तो इतिहास के अंदर 2 किताबें आती हैं, एक रामायण और एक महाभारत। तो ये तो बेसिक्स हो गए। और महाभारत के अंदर स्टोरीज हैं, फिलॉसफी इंटरपोलेटेड है, अंदर लगी हुई है। परंतु महाभारत को अगर सही में देखें तो उसका जो मूल है वो भगवद गीता है। अच्छा, बाकी आप जितनी भी चीजें हैं उनको समझ के अगर भगवद गीता को नहीं समझे तो समझो महाभारत को आप नहीं समझे। क्योंकि 1,00,000 श्लोकों में क्या चर्चा करोगे, सार होना चाहिए ना प्रभु जी। आज एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन 2 मिनट नूडल, राइट। तो महाभारत का 2 मिनट नूडल इज भगवद गीता। ओके, सब सोचते हो एक रात पढ़ें और अगले दिन पास हो जाए ना। आजकल इतनी किताबें, वो क्या कहते हैं उनको, वो शॉर्टकट वाली किताबें जो होती हैं, कुंजियां। हाँ, वो कुंजी चाहते हैं। तो सारे महाभारत की नहीं, सारे वेदों की कुंजी है श्री भगवद गीता। परंतु वो महाभारत ग्रंथ में, महाभारत के इतिहास में आती है। संवाद कृष्ण भगवान का और अर्जुन का, ये ऐसा संवाद है प्रभु जी, ऐसा संवाद है जिसने पूरी महाभारत को चेंज कर दिया। महाभारत अगर आप ग्रंथ उठाएंगे उसमें सिर्फ महाभारत की लड़ाई नहीं है, उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है इस पॉइंट तक आने के लिए। महाभारत, लोग महाभारत बोलते क्या समझते हैं, युद्ध नहीं, ये भारत की स्टोरी है। ये भारत पहले पूरे जो विश्व था इसको भारत कहते थे। ये आज जो आप इंडिया देखते हो, जिसको आप भारतवर्ष मानते हो, वो नहीं था। तो ये वर्ल्ड का इतिहास है, उस टाइम का वर्ल्ड का इतिहास है, और पहले का भी। क्योंकि पूरा वर्ल्ड क्या माना जाता था, भारत। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करूंगा। श्योर। क्योंकि पूरे विश्व में हमारे प्रैक्टिसेस करने वाले मिलते हैं, हमारे लोग मिलते हैं, हमारे सिक्के मिलते हैं। तो ऐसे ही नहीं कहा गया ना, आदि और अनंत हम ही हैं। तो उसको हम भी कहें तो गलत है, क्योंकि अमेरिकन भी भारतीय है। अगर हम उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो अमेरिका तो बाद में बना, ओरिजिनली क्या था? नहीं, कई बार लोग कहते हैं ओरिजिनली क्या था भाई, ओरिजिनल तो भारतीय था। राइट। परंतु आज ये पॉलिटिशियंस ने क्या कर दिया, इसको सुकड़ा दिया। करेक्ट। आज वो जो हमारी फिलॉसफी थी वो सुकड़ के कहां रह गई, भारतवर्ष में रह गई। तो होता है जैसे कि जब फेमिन आ जाती है तो पानी जो है बहुत कम गहरे कुओं में रह जाता है। जो कुएं गहरे नहीं होते उनमें पानी भी सूख जाता है, पानी का तह नीचे चला जाता है। इसी तरीके से क्या हुआ है, विश्व में भी अधर्म का प्रचार होते 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 आज ये सुकड़ गया, और भारत में भी सुकड़ गया है। भारतवर्ष में भी जो लोग हैं जो कि अधर्म को धर्म मानने लग गए, इसलिए कि असली धर्म जो है ढका जा रहा है, खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि इसका नाम क्या है, सनातन धर्म। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, इट वॉज प्रैक्टिस्ड बाय एवरीवन 5000 years बैक। 5000 वर्ष पहले सब क्योंकि सनातन धर्म का ज्योग्राफिकल से लेना देना नहीं है, आपके फेथ से लेना देना नहीं है। क्या उस टाइम लोग नास्तिक नहीं थे? दुर्योधन नहीं था, दुर्योधन नास्तिक था। राइट। नास्तिक कौन होता है? जो भगवान की आज्ञा को नहीं मानता हो उसको कौन होता है? नास्तिक था। जो नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता है, जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है वो आस्तिक कहलाता है। भगवान को मानना नहीं है, उनकी आज्ञा को मानना है, उसको
आस्तिक कहते हैं और जो नहीं मानता उसको नास्तिक कहते हैं। बस खत्म। तो ये युद्ध किसका था? आस्तिकों और नास्तिकों के बीच में। ये कोई श्रद्धाओं के बीच में लड़ाई थी? हिंदू मुस्लिम थे ही नहीं उस टाइम। मुस्लिम सब सनातनी थे, सब सनातन, सब। फेथ जरूर, नास्तिक भी थे और आस्तिक भी थे। ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं शुरू से। अधर्म भी है और धर्म भी है। ये दोनों पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। अच्छा। हाँ जी, धर्म और अधर्म भागवत बताता है, दोनों पुत्र हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा बिल्कुल कि यार ये दोनों क्यों पैदा कर दिए? धर्म ही धर्म पैदा करते। अधर्म का मतलब क्या है कि मैं भगवान के बगैर रहना चाहता हूं। धर्म का मतलब है नहीं, मैं भगवान के साथ रहना चाहता हूं। तो जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो हमारे को चॉइस मिलती है, क्योंकि भगवान के साथ ना हमारा एक संबंध है। आप शुभम प्रभु, मैं आपसे नहीं कह सकता ओह शुभम प्रभु मेरे दोस्त बनो, मेरे मित्र बनो। अरे संबंधों में जबरदस्ती थोड़ी होती है, समंदर में स्वतंत्रता होती है। और भगवान के साथ हमारा संबंध है, प्रेम संबंध है, प्रेममय संबंध है, मित्रता है। तो उसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो उसमें चॉइस है। मैं कहूँगा शुभम प्रभु आप मेरे मित्र बनना चाहो बनो, नहीं बनना चाहो नहीं बनो। एक्चुअली फैक्ट तो यही है। करेक्ट। नाउ इट इज अपॉन यू टू चूज। अब आप पे शुभम प्रभु चॉइस करने का वो है कि मैं मित्र बनूं, या तो भगवान ने हमें चॉइस दे दी। तू मेरा मित्र बनना चाहता है बन, मैं तो तेरा मित्र हूं। मैं आपको बोल सकता हूं ना, देख शुभम मैं तेरा मित्र हूं, जब भी मेरे पास आएगा मैं तेरा काम करूंगा। करेक्ट। अब तू मेरा मित्र बनता है नहीं बनता है ये तेरी फ्री विल है, स्वतंत्रता है। क्योंकि तू भगवान कहते तू मेरा अंश है, मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं। तेरे पास भी स्वतंत्रता होनी चाहिए ना। पर अंश में क्वालिटीज नहीं होती जो पूर्ण में है। तो अंश में क्या क्वालिटी है? स्वतंत्रता की, पर तू माइन्यूट। वो स्वतंत्रता का मतलब विकल्प होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ शुभम कौन सी उंगली चुन रहे हो, यार दिखा तो एक रहा है, तो कौन सी चुनूं? ठीक है, चुनाव तो दिया ही नहीं मुझे। मुझे स्वतंत्रता दी नहीं। तो इसलिए भगवान ने भी स्वतंत्रता दी कि धर्म या अधर्म, नास्तिक या आस्तिक, तेरी फ्री विल है भाई। भगवद गीता में साफ कह दिया, सुहृदयम सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवों का मित्र हूं। अब हमें मित्रता वापस स्थापित करनी है जो हम भूल गए। दिस इज ऑल अबाउट। तो ये महाभारत का सार है भगवद गीता। हरे कृष्णा। आप सबसे मेरी एक विनती है, जिन्होंने ये भगवद गीता का हमारा कोर्स सुन लिया है, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप हमारे इस नंबर पे जाइए, मोबाइल को व्हाट्सएप करिए 9828514184 पे। क्या करेंगे इस पे जाकर? कोर्स पूर्ण किया। क्या किया? कोर्स पूर्ण किया। हरे कृष्णा लिखना, कोर्स कंप्लीटेड। क्या हम आपको चाहते हैं कि आपने सुन लिया, आप बड़े फॉर्चुनेट हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। हम चाहते हैं कि आपका इससे आपको और लाभ मिले। सब फ्री में है, चिंता ना करिएगा, सब फ्री में है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।